बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 जिसका नाम अलजबरा। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ जिनको 10th क्लास की ऑब्जेक्टिव नोट्स की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। आपकी बुक का पेज नंबर 69, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है, A क्रॉस B इक्वल टू H क्रॉस L। ये फार्मूला क्या है ये देखें, A क्रॉस B इक्वल टू H क्रॉस L। H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है HCF को, L रिप्रेजेंट कर रहा है LCM को, और A और B एक्सप्रेशंस हैं, कोई से दो एक्सप्रेशंस। इसको A को आप फर्स्ट एक्सप्रेशन कह सकते हैं और B को आप सेकंड एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई से दो एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, तो उनको आप मल्टीप्लाई करें और उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों के बराबर आते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू H क्रॉस L, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस इक्वल टू HCF क्रॉस LC। फार्मूला जो है ये काफ़ी सारे MCQs को सॉल्व करने में इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है, इसमें इनसर्कल द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस ओवर LCM ये किसके इक्वल है। ऑप्शंस हैं HCF, LCM, LCM बाई HCF या LCM बाई LCM प्लस HCF। तो ये देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर LCM, हम लोगों ने ये फार्मूला किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर LCM। तो ये देखें यहाँ पे LCM को आप इस तरफ ला के डिवाइड कर दें तो इस तरफ बच जाता है HCF, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर जो LCM है ये इक्वल आता है HCF के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर LCM इक्वल आएगा HCF के, क्योंकि LCM इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ और बाकी यहाँ पे रह जाएगा HCF। तो इस तरह से देखें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है HCF, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड LCM आर। LCM को फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, उनमें फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड जो है वो है, सेकंड मेथड आपके पास ये है कि अगर आपके पास दोनों एक्सप्रेशन जो हैं उनका प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें और HCF फाइंड कर लें, तो फिर आप यहाँ इस फार्मूले से भी LCM फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन 2 है इसका आंसर भी C है 2। और थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड द HCF आर। HCF फाइंड करने के भी 2 मेथड्स हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन और एक आंसर जो है वो C है। क्वेश्चन 4 है HCF ऑफ 12PQ एंड 8P² इज़, इसको हम मालूम कर लेते हैं। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, 12PQ और दूसरा है 8P²Q। ये देखें आप यहाँ पे 12 को फैक्टराइज कर लें। 12 जो है इसको आप किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 2 6 जार, 2 3 जार। और 8 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। अब ये देखें 12PQ के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 2 और 3। PQ पहले सिंगल हैं और 8P²Q जो है इसमें 8 के फैक्टर्स हैं 2 2 2 और ये जो है आपके पास P², आप इसको P 2 बार लिख सकते हैं P² को, यानी कि P मल्टीप्लाई बाय P और नेक्स्ट है Q। अब आपने HCF के लिए देखना होता है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो आपने निकालना है। तो आप ये देखिए इन दोनों में 2 भी कॉमन है, 2 भी ये वाला भी कॉमन है और इनमें P कॉमन है और इनमें Q कॉमन है। आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हों या 3 हों, आपने सबको फैक्टराइज करके सब में जो कॉमन है वो निकालने होते हैं।
अब यहाँ पे इसका HCF होगा जो इसमें कॉमन फैक्टर्स आए हैं, कॉमन आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय Q, तो 2 2 ज़ार 4 PQ। इस तरह से ये देखें इसका आंसर आया 4PQ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है इसका आंसर A है 4PQ। क्वेश्चन 5 देखें, HCF ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज। इनको भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, पहला एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये देखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसको फैक्टराइज करें तो इसकी फैक्टराइजेशन में आपको जो है क्या करेंगे आप, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप इसको करेंगे इसके साथ देखिए x स्क्वायर के साथ 2 है और ये 1 है, 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 प्लस 1 हम करें तो 3 आ जाता है। तो आप इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। और यहाँ पे अगर आपको ये मिड टर्म ब्रेक के तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं आती तो 1.1 की मेरी वीडियो देखें, 1.1 में हमने काफ़ी डिटेल से फैक्टराइजेशन की थी। अब ये देखें ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, तो पहले 2 में 2x कॉमन है तो बच गया यहाँ पे x प्लस 1। नेक्स्ट 2 में कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 निकालेंगे, यहाँ भी बचा x प्लस 1। तो ये देखिए अब सब में x प्लस 1 कॉमन है और ये आ गया बाकी 2x प्लस 1। और दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये देखें 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे मिड टर्म हमें चाहिए 1, तो हम इसको लिखेंगे 2 और 1 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है। आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1। ये देखिए इस तरह -2 प्लस 1 जो है ये -1 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन है 2x, आपके पास बच गया x माइनस 1 और यहाँ पे 1 कॉमन निकाल के x माइनस 1 बचा। तो इस तरह से ये देखिए इन सब में x माइनस 1 कॉमन है और बाकी बच गया 2x प्लस 1। ये देखिए ये पहले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है, ये दूसरे की है। जब आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फिर आपने देखना होता है कि इनमें सेम क्या है। तो सेम इन दोनों में x प्लस 1 और x माइनस 1 तो डिफरेंट है, एक इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, तो सेम है इनमें 2x प्लस 1। तो यहाँ पे इन दोनों का जो HCF है वो है 2x प्लस 1। तो ये देखें ये जो हमारा क्वेश्चन 5 है इसका आंसर है 2x प्लस 1। 6 क्वेश्चन देखें, HCF ऑफ 12PQ HCF ऑफ 6PQR और 15QR इज़। इसका HCF हम फाइंड करते हैं। ये देखें इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करते हैं। 6 की फैक्टराइजेशन आपको पता है आती है 2 3 ज़ार 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय PQR। और 15 की फैक्टराइजेशन 3 से आप कर सकते हैं, 3 5 ज़ार 15, तो ये आएगा 3 5QRS। अब ये देखें इनमें कॉमन क्या है, कॉमन इनमें ये 3 है और यहाँ पे देखें ये Q है और यहाँ पे R है, दोनों में कॉमन। तो कॉमन हमारे पास आया यानी कि HCF हमारे पास आ रहा है 3QR। तो ये जो क्वेश्चन 6 है इसका आंसर हुआ A 3QR। 7 क्वेश्चन देखें, ये है LCM ऑफ 12P क्यूब Q स्क्वायर 8P स्क्वायर इज़। तो ये देखें इसका LCM हम फाइंड करते हैं। ये देखें ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे नंबर है 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम सबसे छोटे नंबर से, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं। ये देखें 2 6 ज़ार 12 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 2 2 2 और P 3 बार, P क्यूब है तो इसका मतलब है P जो है ये 3 बार आ जाएगा और Q स्क्वायर है इसका मतलब Q 2 बार आ जाएगा। और 8 की फैक्टराइजेशन देखें, 8 की फैक्टराइजेशन किस तरह से होगी, 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 2 2 और P स्क्वायर का मतलब है 2 बार P आएगा। अब ये देखें यहाँ पे कॉमन क्या है, ये 2 2 ज़ार 4 4, ये 3 है 3। अब यहाँ पे इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है ये देखें ये दोनों हैं 2 और ये है कॉमन और इनमें
P कॉमन है ये वाले और ये वाले P कॉमन है। हम यहाँ पे एलसीएम के लिए देखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2, 2, P और P। इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़र 4 P स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने देखने होते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स वो आएंगे जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि जो बच गए हैं। वो है 3, 2, एक P है और 2 Q हैं। इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर आता है 3 2 ज़र 6 PQ स्क्वायर। तो जो एलसीएम आता है वो होता है, एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन फैक्टर जो आए हैं वो है 4P स्क्वायर, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया 4P स्क्वायर। और अनकॉमन फैक्टर्स हैं 6PQ स्क्वायर। अब ये देखिए 4 6 ज़र 24 और ये P स्क्वायर यानी कि P की पावर 2 है और यहाँ P की पावर 1 है। तो ये पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे इनकी, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। और Q बस यही है तो ये होगा Q स्क्वायर, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 24P³ स्क्वायर। तो ये देखिए इस तरह से ये जो क्वेश्चन 7 है इसका आंसर फिर आया है हमारे पास 24P³ स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इक्वल टू, किसके इक्वल होता है HCF LCM, HCF बाई LCM या HCF प्लस LCM। तो हम लोगों ने शुरू में ही पहले MCQ में ये फार्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस यानी A क्रॉस B इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। 8 का आंसर सी है। 9 है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस ओवर HCF किसके इक्वल होता है। ये देखिए हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इक्वल होता है HCF बाय LCM। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस ओवर HCF। तो आप HCF को इस साइड पे ले आएँ, HCF को यहाँ ले आएँ तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा LCM, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस ओवर HCF इक्वल होता है LCM के। क्वेश्चन 10 है LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें ओवर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये किसके इक्वल होता है। ये देखें ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, इसका मतलब है टू एक्सप्रेशंस A हमारे पास अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन है B सेकंड एक्सप्रेशन है तो ये इक्वल होता है HCF बाय LCM। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि LCM बाय HCF ओवर ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि आप A को यहाँ ले आए तो यहाँ बाकी क्या बच जाएगा B यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन A। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट 3 के MCQs। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।